हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी और उसमें फर्स्ट हमने बात की थी ऑटो वैल्यू के बारे में। आज हम बात करेंगे एंट्री रिक्वायर्ड के बारे में। सो आउट ऑफ ऑल द फील्ड्स इन द डेटाबेस देयर आर मे बी सम इम्पोर्टेंट फील्ड विच मस्ट नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी. Now it may happen that the data entry operator forgets to enter the required value in important fields. How about if we do not allow the user to leave such important field as blank at the time of data entry itself? So we can achieve this requirement by setting the field property entry required, and the setting of his properties can either be yes or no. यानी हम यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे एंट्री रिक्वायर्ड होता है मीन्स जब आप ऐसे कोई डेटा फॉर्म में कोई डेटा एंट्री करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको जो भी डेटा डालने हैं, ठीक है, वो डेटा यूज़र क्या करेगा, जब भी वो पेज ओपन करेगा तो डालेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जो कंपलसरी आपको लिखने रहते हैं, जैसे कि आपका जो नाम है वो, या फिर एड्रेस है, या फिर फ़ोन नंबर है, तो वो क्या है, कंपलसरी फील्ड है कि आपको वहाँ पे लिखना ही होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी या फिर जल्दबाजी में आप क्या करते हो, वहाँ पे कोई डेटा लिखना रह जाता है जो इम्पोर्टेंट है, तो फिर अगर आपने वहाँ पे एंट्री रिक्वायर्ड नहीं किया होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो डेटा है वो डेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको वहाँ पे क्या करना है, एंट्री रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन होता है, उसमें यस और नो होता है। सो आपको वहाँ पे एंट्री रिक्वायर्ड क्या करना है, यस करना है। ठीक है, so this property determines whether the user must enter a value for a particular field to complete a record entry. We should set the property to yes if we do not want to allow the user to skip entering in any important field of our table. Means अगर आपको एंट्री फील्ड रिक्वायर रखना है तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है यस और नो, उसमें यस दे दो, अगर नहीं है तो नो रखो। सो फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट सेट दिस प्रॉपर्टी type for the fields that store value related to the name of person. यहाँ पे आपको दिया गया है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो एंटर रिक्वायर्ड है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ यस, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है उसको सिलेक्ट करके लिखे, तो ऑर्डर डेट आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेंथ के बारे में। So whenever we select the text data type for a particular field, this property automatically takes some predefined value, for example 50 or text data type. We can specify field size as per our requirement. Base automatically assigns some predefined field size to the various numeric, date type, yes or no and memo data type. So that's why in such cases this property will be disabled on the screen. So लेंथ में क्या होता है कि जब आप डेटा एंटर करते हो, ठीक है, सो डेटा एंटर होने के बाद ऐसा नहीं कि आप जितना भी डालना चाहो उतना डेटा आप डाल सकते हो। वहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है कि उसकी जो लेंथ होती है वो सेट होती है कि इतने कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो। अगर उसके कैरेक्टर के ऊपर आपका डेटा गया तो आपको वहाँ पे एरर मिलेगी। देन आफ्टर डिफॉल्ट वैल्यू, so many times it may happen that we want to store some predefined default value automatically in a particular field at the time of entering a new record in the table. Suppose that in the order detail table we have a field name quality. Now we may want to store value as a default value for this field. Select the quantity field type 1 in the text box next the default value label as shown in figure 10.20. तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जैसे अगर आप वैल्यू आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको क्या रखनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकते हो। सो वंस वी सेट दिस प्रॉपर्टी फॉर अ फील्ड द स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्ले व्हेन वी ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू द टेबल एंड अ यूज़र कैन चेंज द वैल्यू इफ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री। मीन्स अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है तो उसके अंदर आपने यस रखा है और बाय डिफ़ॉल्ट आपने वहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, सो क्या होगा कि आप जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते रहोगे वहाँ पे तब तक क्या आ जाता रहेगा, 1 आता रहेगा। और अगर आपको उसमें क्या करना है, चेंज करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो,
प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर फॉर्मेट, so this property specifies the format of displaying and printing the data that will enter in the field. It has no effect on the way the data is stored and it doesn't check for invalid entries. Formats for number, date and time, and yes or no data type. So for example, to change format of the field order date in the order table. फर्स्ट ओपन द ऑर्डर टेबल इन डिज़ाइन व्यू। सो आपको क्या करना है, टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करना है। देन आफ्टर सिलेक्ट द ऑर्डर डेट फील्ड एंड क्लिक ऑन बटन एट द एंड ऑफ फॉर्मेट एग्जाम्पल लेबल इन फील्ड प्रॉपर्टीज पैन। अ फील्ड फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एज शोन इन फिगर 10.21 विल ओपन। मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट लो तो ऑर्डर टेबल आपको ओपन करना है किसके अंदर, डिज़ाइन व्यू के अंदर। देन आफ्टर आपको क्या करना है, ऑर्डर डेट का जो फील्ड है उस पे क्लिक आपको करना है। एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पेन मिलेगा, यहाँ पे आपको बताया गया है इस हिसाब से, ठीक है। सो सिलेक्ट डेट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अंडर द हेडिंग कैटेगरी। सो आपको वहाँ पे क्या करना है, डेट को सिलेक्ट करना है। एंड देन आफ्टर सिलेक्ट December 31, 1999। सो आपको वहाँ पे क्या करना है, जो डेट है वो ऐसे आपको सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट मंथ आना चाहिए, सेकंड डेट आनी चाहिए, एंड देन आफ्टर ईयर। सो दिस इज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अंडर द हेडिंग फॉर्मेट। एंड देन आफ्टर क्लिक ओके बटन। सो आपको क्या करना है, फील्ड प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन करना है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो डेट है, डेट में ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिया गया है। फर्स्ट मंथ आना चाहिए, देन आफ्टर डेट आनी चाहिए, एंड देन आफ्टर ईयर आना चाहिए, एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट है। सो नाउ ओपन द टेबल एंड एंटर वैलिड डेट इन एनी फॉर्मेट। यू विल फाइंड दैट बेस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स ऑल द एंट्री इन दिस फील्ड इन द फॉर्मेट दैट shows the first 3 characters of month, a space, then 2-digit date and 2-digit year, values separated by a comma. सो यहाँ पे ऐसे आपको डायलॉग बॉक्स दिया गया है प्री डिफाइंड फॉर्मेट। अब यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे आप क्या करते हो, डेट सिलेक्ट करते हो। सो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया, फॉर्मेट दिया गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, मंथ है, देन आफ्टर डेट एंड देन आफ्टर ईयर। देन आफ्टर यहाँ पे क्या है, डे है, डे मंथ, देन आफ्टर यहाँ पे डेट एंड ईयर। ऐसे अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट दी गई है, ठीक है। सो आपको यहाँ से जो भी फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में आप डेट क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स दी गई, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऐसे December 31, 1999। यहाँ पे 99 क्या है, सिर्फ 2 डिजिट्स में है, यहाँ पे 1999 4 डिजिट्स में है। देन आफ्टर यहाँ पे फर्स्ट डेट दिया गया है, देन आफ्टर मंथ एंड देन आफ्टर ईयर। देन आफ्टर यहाँ पे फिर से मंथ पूरा लिखा हुआ है, देन आफ्टर यहाँ पे डेट दी गई है और यहाँ पे ईयर दिया गया। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे क्या होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जैसे स्टेप दिया गया, हम पहले देखते हैं कैसे है। ऑर्डर टेबल आपको ओपन करने को बोला गया, ठीक है। कौन सा है, ऑर्डर टेबल इन डिज़ाइन व्यू, ऑर्डर टेबल। यहाँ पे ऑर्डर डेट है, ठीक है। ऑर्डर डेट में यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे अगर आप ऐसे क्लिक करोगे, सो देखो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिलेगी। देखो जितनी भी अलग अलग डेट फॉर्मेट आती है, ठीक है। तो ये पूरी क्या है, डेट टाइमिंग फॉर्मेट। आपको जो भी जिस हिसाब से डेट चाहिए वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डेट को अगर आप ऐसे आपको ऐसे उसकी जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आपको चेंज करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है और यहाँ पे इसके जो MCQs है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसके क्वेश्चंस, देन आफ्टर MCQs और उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। सो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे MCQs लिखने हैं और यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो
कंप्लीट होता है।